हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गमीटोफाइट इन एंजियोस्पर्म्स। इस टॉपिक में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि फीमेल गमीटोफाइट होता क्या है। दरअसल एंजियोस्पर्म्स में टर्म फीमेल गमीटोफाइट एक ऐसे स्ट्रक्चर के लिए इस्तेमाल की जाती है जो इन प्लांट्स में फीमेल गमीट यानी कि एग सेल बनाती है। इस स्ट्रक्चर को हम एम्ब्रियोसेक भी कहते हैं। इसलिए एंजियोस्पर्म्स में एम्ब्रियोसेक ही दरअसल फीमेल गमीटोफाइट कहलाता है। अब जहाँ तक फीमेल गमीटोफाइट की बात है, तो एंजियोस्पर्म्स में फीमेल गमीटोफाइट 7 सेल्स और 8 न्यूक्लिय का बना होता है। इस फीमेल गमीटोफाइट में, या यूं कहे कि इस एम्ब्रियोसेक में एक बड़ी सेल होती है जिसे हम सेंट्रल सेल कहते हैं, जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं जिन्हें हम पोलर न्यूक्लियस कहते हैं। ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई बाद में फ्यूज होकर सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं। सेंट्रल सेल के एक तरफ, जिसको माइक्रोपाइलर एंड कहा जाता है, एग एपैरेटस होता है जिसमें एक एग सेल और 2 सिनर्जिड्स होते हैं। वहीं सेंट्रल सेल के दूसरी तरफ, जिसको क्लाजल एंड कहा जाता है, 3 एंटीपोडल सेल्स होती है। एग एपैरेटस की सेल्स और एंटीपोडल सेल्स में एक एक न्यूक्लियस होता है, यानी कि ये सेल्स यूनिन्यूक्लिएट होती हैं, या यूं कहें कि ये हैप्लॉइड होती है। हैप्लॉइड का मतलब हुआ कि इनमें सिंगल क्रोमोसोम सेट होता है। वहीं अगर हम सेंट्रल सेल की बात करें, तो सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लिय होते हैं, यानी कि जो सेंट्रल सेल होती है ये बाइन्यूक्लिएट सेल होती है, या हम यूं भी कह सकते हैं कि ये सेल डिप्लॉइड होती है, यानी कि इसमें 2 क्रोमोसोम सेट्स होते हैं। यहाँ तक हमने एंजियोस्पर्म्स में फीमेल गमीटोफाइट का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखा। अब हम ये देखेंगे कि एंजियोस्पर्म्स में फीमेल गमीटोफाइट कैसे डेवलप होता है। दरअसल एंजियोस्पर्म्स में फीमेल गमीटोफाइट की डेवलपमेंट तब शुरू हो जाती है जब फंक्शनल मेगास्पोर साइज में बढ़ना शुरू कर देता है, यानी कि जब एक सेल, जिसको हम फंक्शनल मेगास्पोर कहते हैं, साइज में बढ़ना शुरू कर देता है। ये फंक्शनल मेगास्पोर एक सेल होती है जो ओव्यूल के अंदर बन जाती है एक प्रोसेस के दौरान, जिसको मेगास्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। आई होप कि आपको ओव्यूल और मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में ऑलरेडी जानकारी होगी, और अगर आपको ये सारी जानकारी नहीं भी है, फिर भी मैं इनके बारे में अलग से लेक्चर्स अपलोड करूंगा। अब जो ये फंक्शनल मेगास्पोर सेल होती है, इसकी एलोंगेशन माइक्रोपाइलर क्लाजल एक्सिस के अलोंग हो जाती है। इस पॉइंट को हम यूं समझ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये एक ओव्यूल है, इसके ऊपर इंटीग्यूमेंट्स होते हैं, ओव्यूल की कवरिंग्स होती हैं। इसे रफली मैं यहाँ पे स्केच बना रहा हूँ। सपोज हम मान के चलते हैं एक बायोटेगमिक ओव्यूल है जिसके ऊपर 2 इंटीग्यूमेंट्स हैं। ये 2 इंटीग्यूमेंट्स हैं, ऐसे मैं डिनोट करूंगा यहाँ पे ओव्यूल की कवरिंग्स। ठीक, ये बीच में क्या है, ये ओव्यूल है, मैं इसको ओ से डिनोट करूंगा। ओव्यूल का ये वाला एंड जो है, इसको हम माइक्रोपाइलर एंड कहते हैं, जहाँ पे थोड़ी सी ओपनिंग्स रहती है इंटीग्यूमेंट्स की। इस माइक्रोपाइलर एंड को मैं एम से डिनोट करूंगा, और ओव्यूल में जो ये अपोजिट वाला साइड है जहाँ पे ये इंटीग्यूमेंट्स मिल जाते हैं, यहाँ पे ये वाला एंड, इसको हम क्लाजल एंड कहते हैं। इस वाले एंड को, जिसको मैं यहाँ पे सी से डिनोट करूंगा, ये वाला एंड, इसको क्लाजल एंड कहते हैं। और इस ओव्यूल के बीच में ही मेगास्पोरोजेनेसिस के दौरान, एक प्रोसेस है मेगास्पोरोजेनेसिस, इसके दौरान फंक्शनल मेगास्पोर बन जाता है यहाँ पे।
सपोज इसको मैं यहाँ पे ब्लैक कलर से बना रहा हूँ। ठीक है, सपोज कर लें ये क्या है, फंक्शनल मेगास्पोर FM, फंक्शनल मेगास्पोर। ठीक है, फंक्शनल मेगास्पोर यहाँ पे बन गई। और हमने अभी क्या कहा इस पॉइंट में कि जो ये फंक्शनल मेगास्पोर होती है इसकी इलोंगेशन माइक्रोपाइलर क्लाजल एंड के अलोंग हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अब इसकी इलोंगेशन कैसे हो जाएगी, यहाँ पे देख लीजिए। सपोज ये हमने फंक्शनल मेगास्पोर बनाई यहाँ पे। अब नेक्स्ट स्टेज में इसकी इलोंगेशन जो हो जाएगी वो ऐसे हो जाएगी। ठीक है, ये क्या है, फंक्शनल मेगास्पोर। यहाँ पे क्या है, फंक्शनल, ये भी फंक्शनल मेगास्पोर ही है लेकिन ये क्या है, इलोंगेटेड। फंक्शनल मेगास्पोर इलोंगेटेड, FME में यहाँ पे लिखूंगा स्मॉल, यानी कि इलोंगेटेड। इस इलोंगेशन के बाद मेगास्पोर के न्यूक्लियस में एक माइटोटिक डिवीजन हो जाता है, जिसकी वजह से दो डॉटर न्यूक्लिय बन जाते हैं, यानी कि दो छोटे छोटे न्यूक्लिय बन जाते हैं। इस स्टेज पे वॉल फॉर्मेशन नहीं हो जाती है, जिसकी वजह से दोनों न्यूक्लिय मेगास्पोर के एक ही साइटोप्लाज्म में रह जाते हैं। इसके बाद इन दोनों न्यूक्लिय के बीच में एक वैक्यूल डेवलप हो जाता है और इस वैक्यूल के बढ़ने की वजह से ये दोनों न्यूक्लिय मेगास्पोर के अपोजिट पोल्स की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, यानी कि एक बड़ा सा वैक्यूल पहले बन जाता है और जैसे इस वैक्यूल की ग्रोथ हो जाती है, यानी कि जब ये वैक्यूल एक्सपैंड हो जाता है तो इस वैक्यूल की वजह से जो दो डॉटर न्यूक्लिय बन गए होते हैं वो मेगास्पोर के अपोजिट पोल्स की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। यानी कि अपोजिट पोल्स कौन कौन से हैं, एक माइक्रोपाइलर पोल और दूसरा क्लाजल पोल, या हम यूं कह सकते हैं कि एक माइक्रोपाइलर एंड और दूसरा क्लाजल एंड। ठीक है, अब ये दोनों न्यूक्लिय जो कि अपोजिट पोल्स पे होते हैं दो दो बार डिवाइड हो जाते हैं, जिसकी वजह से हर एक पोल पर चार चार न्यूक्लिय बन जाते हैं, यानी कि माइक्रोपाइलर एंड की तरफ चार न्यूक्लिय बन जाते हैं और क्लाजल एंड की तरफ भी चार न्यूक्लिय बन जाते हैं। जो ये 8 न्यूक्लिय होते हैं, यानी कि चार हर किसी पोल पे, चार माइक्रोपाइलर पोल पे और चार क्लाजल पोल पे, ये मेगास्पोर के कॉमन साइटोप्लाज्म में होते हैं। इसके बाद मेगास्पोर सेल फिर से इलोंगेट हो जाती है, यानी कि फिर से साइज में बढ़ जाती है और एक बैग जैसे स्ट्रक्चर में चेंज हो जाती है। इसके बाद इस बैग जैसे स्ट्रक्चर में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है, यानी कि जो भी न्यूक्लिय होते हैं वो अलग अलग सेल्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इसके बाद वॉल फॉर्मेशन हो जाती है इस स्ट्रक्चर में, और जिसकी वजह से इस स्ट्रक्चर के अंदर अलग अलग सेल्स डिफ्रेंशिएट होना शुरू हो जाती हैं। अब माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो चार न्यूक्लिय होते हैं उनमें से तीन न्यूक्लिय एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको एग apparatus कहा जाता है। इस एग apparatus में एक एग सेल और दो सिनर्जिड्स होती हैं, जबकि चौथा न्यूक्लियस इस पोल से सेंटर की तरफ ट्रांसफर हो जाता है। अब जो ये दो सिनर्जिड्स होते हैं उनके साथ कुछ उंगलियों जैसे स्ट्रक्चर्स रहते हैं जिनको फिलीफॉर्म apparatus कहा जाता है। इसी तरह क्लाजल एंड की तरफ जो चार न्यूक्लिय होते हैं उनमें से तीन न्यूक्लिय तीन सेल्स बनाते हैं जिनको एंटीपोडल सेल्स कहा जाता है, जबकि चौथा न्यूक्लियस इस पोल से सेंटर की तरफ ट्रांसफर हो जाता है। अब ये दोनों न्यूक्लिय जो सेंटर में होते हैं जिनको पोलर न्यूक्लिय भी कहा जाता है, मिलकर एक सेल की शक्ल इख्तियार करते हैं जिस सेल को सेंट्रल सेल कहा जाता है। ये दोनों न्यूक्लिय
बाद में एक दूसरे के साथ फ्यूज भी हो जाते हैं। जब ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हो जाते हैं तब इनको सेकेंडरी न्यूक्लियस भी कहा जाता है। दरअसल इस पूरे स्ट्रक्चर को ही एम्ब्रियो सेक कहा जाता है। ज़्यादातर एंजियोस्पर्म्स में इसी तरह की एम्ब्रियो सेक डेवलपमेंट हो जाती है और इसे पॉलीगोनम टाइप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेक कहा जाता है। अब हम एम्ब्रियो सेक के स्ट्रक्चर को भी देखते हैं कि ये दिखता कैसे है। ये देखिए, ये एक टिपिकल एम्ब्रियो सेक है एंजियोस्पर्म्स का। इस एम्ब्रियो सेक में दो एंड्स होते हैं। एक एंड को हम माइक्रोपाइलर एंड कहते हैं, जो कि इस डायग्राम में ये वाला एंड है, और दूसरे एंड को हम क्लाजल एंड कहते हैं, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है। अब माइक्रोपाइलर एंड की तरफ एक apparatus रहता है, जिसमें एक्चुअली 3 सेल्स होती हैं। इन 3 सेल्स में 2 सिनर्जिड्स होती हैं, यहाँ पे देखिए, और एक एग सेल होती है। हमने ये भी देखा था कि जो ये 2 सिनर्जिड सेल्स होती हैं, इन दोनों के साथ कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, यानी कि कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो फिंगर जैसे दिखते हैं, ह्यूमन फिंगर जैसे दिखते हैं। यहाँ पे देखिए आप, जो मैं एनसर्कल कर रहा हूँ यहाँ पे, इस स्ट्रक्चर को फिलीफॉर्म apparatus कहा जाता है। इसी तरह एम्ब्रियो सेक के क्लाजल एंड में 3 सेल्स होती हैं, ये 3 सेल्स यहाँ पे, जिनको हम एंटीपोडल्स कहते हैं। हमने ये भी देखा था कि 2 न्यूक्लियस जो कि अपोजिट पोल से माइग्रेट हो जाते हैं, यानी कि इनमें से एक न्यूक्लियस जो कि माइक्रोपाइलर एंड पे पहले था और दूसरा न्यूक्लियस जो कि पहले क्लाजल एंड पे था, वो इन दोनों एंड से माइग्रेट होके एम्ब्रियो सेक के सेंटर में आ जाते हैं और फिर सेंटर में फ्यूज होकर सेंट्रल सेल बनाते हैं। ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे देखिए आप, सेंटर में सेंट्रल सेल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये 2 न्यूक्लियस जो होते हैं इनको हम पोलर न्यूक्लियस कहते हैं, जबकि जो यहाँ पे सेल बन जाती है बीच में, जिसके अंदर ये 2 न्यूक्लियस रहते हैं, पोलर न्यूक्लियस रहते हैं, उस सेल को हम सेंट्रल सेल कहते हैं। यहाँ पे शो किया गया है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छी तरह समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। मैं आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब देने की कोशिश करूँगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम फंक्शंस ऑफ द सेल्स ऑफ एम्ब्रियो सेक डिस्कस करेंगे, यानी कि जो एम्ब्रियो सेक में अलग अलग किस्म की सेल्स हैं, जैसे माइक्रोपाइलर एंड की तरफ यहाँ पे सिनर्जिड्स होती हैं, या फिलीफॉर्म apparatus यहाँ पे रहता है एक स्ट्रक्चर, इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसी तरीके से एग सेल होती है, सेंट्रल सेल होती है, या फिर एंटीपोडल्स रहते हैं क्लाजल एंड की तरफ। इन सारे स्ट्रक्चर्स की फंक्शन को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।